अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो जो अभी पीटीए ने टैक्सेस अप्लाई किए हैं उससे रिलेटेड है। मैं जस्ट एक फ़ोन से रिलेटेड जिस पे बेसिकली ज़्यादा इम्पेक्ट आ रहा है, उस फ़ोन से रिलेटेड जो है वो ये बात मतलब उसका एक चार्ट कोशिश करूँगा कि बताऊँ। ये एक एस्टिमेटेड समझ लें कि कॉस्ट होगी, जो हो सकता है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, और उसको भी मैं शेयर करूँगा कि उस पर कितना एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो अभी पीटीए ने बेसिकली किया है, पहले ही पीटीए जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स आते थे या कोई भी लेके आता था तो उस पे वो एक मतलब अमाउंट चार्ज करते थे। अगर आप उसको पाकिस्तान के विद इन यूज़ करना चाहते हैं या उसको पाकिस्तान के अंदर आप लेके चलना चाहते हैं, तो अगर आप उसको रजिस्टर्ड करते थे अपने पासपोर्ट पे, थोड़ी सी कॉस्ट कम होती थी। अगर सीएनआईसी पे रजिस्टर्ड करते थे, पासपोर्ट भी उन लोगों का जो ट्रैवल करके आए हो, और अगर आप सीएनआईसी पे करते थे तो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। वो फिर भी बेरेबल थी, लोग पे कर रहे थे। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया और कहा कोई बात नहीं, चलो अगर पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बनना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तक मोस्टली ब्रांड्स जो है, इवन सैमसंग भी है, वो आ गया है पाकिस्तान के अंदर, उसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन आईफोन जो है, एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो अभी तक आया नहीं है। पता नहीं वो इसके बाद भी आता है या नहीं आता, लेकिन जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो उन टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया जो पहले ही पीटीए चार्ज कर रहा था, ठीक है। उसको समझ लें एक किस्म की कस्टम ड्यूटी टाइप वो टैक्सेस थे, या पीटीए रजिस्ट्रेशन टैक्सेस आप उनको कह सकते हैं। वो भी लोग फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर दिया जाता तो शायद थोड़ा बहुत लोग कहते, लेकिन फिर भी जो है वो उसको बर्दाश्त कर जाते। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन्होंने उन टैक्सेस को भी इंक्रीज़ किया और साथ ही साथ 17% सेल टैक्स भी लगा दिया ऐसे फ़ोन्स पे जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा आएगा वो ऐसे फ़ोन्स पे आएगा, या ऐसे लोगों पे आएगा जो बाहर से फ़ोन लेके आते हैं और वो समझते हैं कि हमने बाहर से बाय किया है, यहाँ हमें काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन वो यहाँ जब लेके आते हैं तो उस पर जो 17% सेल्स टैक्स है, इस पर बहुत से टेक यूट्यूबर्स नाराज़ हैं, बहुत सी इंडस्ट्री वाले लोग नाराज़ हैं। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के इतना हैवी टैक्स जो है वो अप्लाई किया है। हालांकि ऐसी पॉलिसी है, जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, कि जो प्रोडक्ट्स कहीं और से बाय करके लाए जा रहे हैं तो वो वहाँ पे ही जो सेल्स टैक्स पे कर दिया जाता है। गवर्नमेंट्स के दरमियान कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सेल्स टैक्स को ही वो काउंट करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स कोई नहीं लगाया जाता। लेकिन आई डोंट नो क्यों ये एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। कोशिश शायद यही है कि और मज़ीद इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाए, इंपोर्टेड फ़ोन्स को किया जाए। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, वो महंगे फ़ोन्स, क्योंकि बहुत महंगे फ़ोन्स अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं बन रहे, वो बाहर से ही आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो शायद उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो एक रेंज से ही बाहर चले जाएंगे। अब आईफोन, एक मैं रफ सी फिगर देता हूँ जो मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को कहते हुए भी देखा है, और वो ये कि आईफोन के ऊपर आपको 85,000 रुपीज़ तक टैक्स पड़ सकता है। अब खुद सोचें, 85,000 रुपीज़ का टैक्स पे करके कौन बंदा मतलब आईफोन जो है वो लेगा। तो फिर मोस्टली लोग देखें वो अनरजिस्टर्ड फ़ोन यूज़ करेंगे, वो नई सिम बीच में चलाएंगे, छोटा फ़ोन या कोई और फ़ोन रख लेंगे फॉर कॉलिंग, और आईफोन को जो है वो वैसे अपने वाईफाई वगैरह पे यूज़ कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, कई दफ़ा कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, मतलब वो गवर्नमेंट कहते हैं ना भाई उसने बस करवा दी है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस भी आ रही है। यूट्यूबर्स भी टेक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और उसमें मतलब ये चीज़ ऑब्वियसली मैं इस हक में तो नहीं हूँ कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए या हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोर्ट में भी चली जाए, या कोई ना कोई पर्सन चला जाए इसको लेके। ये शायद अनबेरेबल लिमिटेड लेस चीज़ें होती जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू कोविड, मामलात जो हैं वो मैनेज करना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली ऐसे तबके के लिए जिस पे इम्पैक्ट इसका और ज़्यादा आएगा, और जो मज़ीद पिस जाएगा, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे उनके लिए ये अनबेरेबल होता जाएगा और शायद वो हटना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसका इम्पैक्ट उन फ़ोन्स पे स्पेशली नहीं आएगा जो $200 से नीचे हैं, लेकिन जो $200 से ऊपर के फ़ोन है, $200 के अंदर आपको को बहुत आउट क्लास फ़ोन्स नहीं मिलते। वो बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ होते हैं, बहुत लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस के साथ होते हैं। फिर उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसकी वजह से वो ऑलरेडी जो हमारा बहुत से कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में हमें महंगे मिल रहे होते हैं, ठीक है।
अब वो पहले ही महंगे हैं, फिर उसके ऊपर जो $200 से ऊपर के फ़ोन हैं उनके ऊपर और टैक्स लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो आईफोन के ऊपर आने जा रहा है। मेरे पास अभी जो फिगर्स मौजूद हैं वो आईफोन से रिलेटेड ही हैं। मैं वो फ़ोन से देख के आपको जो है वो बताऊंगा, ताकि जो एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं वो आप लोगों को पता चल सके। तो मैं आप लोगों को वो फिगर्स बताता हूँ। तो उस फिगर के अंदर देखें, जो है वो सॉरी, ये हाँ, ये इसमें आईफोन से रिलेटेड भी हैं और जर्नल भी हैं। इसमें ओल्ड टैक्स भी है और न्यू टैक्स भी बताया जा रहा है कि कितना जो है वो लगेगा। सॉरी, सिर्फ आईफोन से रिलेटेड नहीं है, जर्नल है। 100 से अगर 200 यूएसडी का फ़ोन था तो उस पर मैं कोशिश करूँगा अगर ये चार्ट मैं प्लेस भी कर सकूँ तो 100 से 200 यूएसडी का अगर फ़ोन है तो उसके ऊपर पहले जो है वो टैक्सेस थे 11,500 और अब उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो 25,000 हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद अगर 2000 यूएसडी सॉरी 200 यूएसडी से लेके 350 यूएसडी का फ़ोन है, उस पर पहले टैक्सेस थे 16,500 और अब उसके ऊपर टैक्सेस हो गए हैं 49,000 49,000। तो ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। जो $350 से लेके $500 तक की डिवाइसेस हैं उनके ऊपर टैक्स पहले 28,800 रुपये था और अब उसके ऊपर 58,500 मतलब 68,500 टैक्स है। जो $500 से ऊपर के फ़ोन्स हैं उनके ऊपर पहले 46,000 रुपये, जो आपको आईफोन 12 प्रो या आईफोन जितने भी इससे पहले आए थे उसके ऊपर अप्लाई होता था, वो 46,500 था। लेकिन अब जो है वो 85,500, पहले वो 46,500 था, अब वो 85,500 हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है और मतलब अब गवर्नमेंट जो है वो इसके थ्रू 350 बिलियन जो है वो टैक्सेस इंक्रीज़ करना चाहती है और मतलब अल्लाह जाने क्या होगा, कैसे मामलात चलेंगे। जो पहले यूज़ फ़ोन बाहर से आते थे उनके ऊपर तो खैर यूज़ फ़ोन जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो बाय करना मतलब बहुत ही मतलब लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार छोटा फ़ोन ले लो, बेशक लोकल ले लो लेकिन छोटा फ़ोन ही ले लो, नहीं तो ये तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए इसको मैनेज करना। और मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट, खैर गवर्नमेंट की अपनी रेट होती है, स्टेट की रेट होती है, हम उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ़ोन्स पे नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी आएगा, जो उससे रिलेटेड है उस पर भी आएगा। हाँ, लोकल मैन्युफैक्चर फ़ोन्स जो हैं उन पर भी इम्पैक्ट आएगा लेकिन उतना शायद ना आए। और हो सकता है अगर कंपनीज अच्छे लेवल के फ़ोन्स यहाँ बनाना शुरू कर दें, लेकिन स्टिल इट इज़ अनबेयरेबल। एक लिमिट तक तो समझ में आता है कि आप करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो गिफ्ट्स लेके आया करते थे। अब हर कोई चोरी करके नहीं लाता, अब स्मगलिंग का खुद लोगों को मौका दे रहे हैं और स्मगल फ़ोन यूज़ होंगे, कैट फ़ोन्स यूज़ होंगे ज़्यादा, जो रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे, यूज़ भी, फिर उनको ट्रेस करना भी प्रॉब्लम होगा। क्लोनिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसको ट्रेस करना एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। कस्टमर्स को अजीब से फ़ोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है लेकिन मतलब इट इज़ अ सीरियस डिसअपॉइंटमेंट फॉर पीपल और उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरीके की मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।